और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि 20 तारीख को, क्योंकि यहाँ से संसद तक का मार्च होगा, तो सभी युवा आए और बढ़ चढ़ के इस मार्च में हिस्सा लें, क्योंकि ये आपके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। और इस हक, सम्मान, अधिकार की लड़ाई में अगर युवा पीछे रह जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? पार्लियामेंट की तरफ, संसद की तरफ बढ़ेंगे तो जो युवा है वो लड़ाई बाहर लड़ेंगे, और जो समाजवादी पार्टी है, और हम तो चाहेंगे सभी विपक्षी दल सामने आए, सभी विपक्षी दल सामने आए और इन छात्रों की लड़ाई में उनका सहारा बने, उनका साथ दे, उनको मजबूत करने का कार्य करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार है वो सरकार है जिन्होंने न केवल देश को पीछे करने का काम किया है, बल्कि इस देश के युवाओं को भी पीछे धकेलने का काम किया है, गड्ढे में डालने का काम किया है। सबसे पहले तो आज इस मंच में हमारे बीच जो उपस्थित है, बहुत जानी मानी हस्ती है, सोनम वांगचुक जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और जिस तरह आप पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र, सभी युवाजन उस जज्बे को सलाम करते हैं। और उन्हीं के साथ लगभग 35 बच्चे और भूख हड़ताल में बैठे थे, और उनमें से लगभग अब केवल 7 लोग बैठे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। लेकिन उन सभी 6 जन जो आज बचे हैं यहाँ पे, नेहा जी, आमीन जी, मनीष जी, हमाद जी और सभी अन्य छात्रों को का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगी, और आपके जज्बे को भी सलाम करना चाहूंगी। इसी के साथ यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस जनता पार्टी प्लेटफॉर्म के अभिजीत जी को, आशुतोष जी को और उनकी जो पूरी टीम स्पोक्स पर्सन की आज उपस्थित है, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपने देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे वो अपनी बात खुल के रख सके। और जब ये प्लेटफॉर्म मिला युवाओं को, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला गई और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का काम किया था कि नहीं किया था? और फिर एक दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया जहां पे लिखा गया कांग्रेस जनता पार्टी इज बैक। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारा युवा मजबूत हो जाए और इरादे पक्के कर ले तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का, छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमेशा हमारे युवाओं के साथ रहेगा। लगातार जो हालात देखने को मिले हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है। और अगर भूकंप पूरे देश में आए तो इसके झटके सभी को महसूस हो रहे हैं, चाहे हमारे छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो। आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं। और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। इस जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसको भी शुरू में दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक के, तो न कितने बच्चों ने सुसाइड किया। पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, अगर एक भी सांसद ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, या उनके परिवारजनों के लिए, इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है। और इस सरकार को
केवल वोट से हराया जा सकता है, क्योंकि वोट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इनको हरा सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जहां खतरा है वहां हमारे संविधान में भी खतरा है। ये वो लोग हैं जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो संवाद नहीं करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाना चाहते हैं। बताइए, नीट की परीक्षा है, न जाने कितनी परीक्षाएं हैं और कितने पेपर लीक हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई भी इनका सांसद एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और मैं सोनम वांगचुक से एक बात और कहना चाहूंगी, ये लोग अहिंसा को नहीं मानते हैं, ये लोग सत्याग्रह को नहीं मानते हैं, ये लोग महात्मा गांधी जी के आदर्शों को नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने महात्मा गांधी को सती बचाने का काम किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो वो लोग हैं जो भगवान राम को भी नहीं मानते हैं। केवल नाम का प्रयोग करके, केवल नाम का प्रयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और जो राम का नहीं है उस देश का क्या होगा। तो मेरा सभी छात्रों से यही कहना है, क्योंकि मैं खुद एक मां हूं और मैं समझ सकती हूं आप छात्रों का दर्द क्या है, और अखिलेश जी एक पिता है, वो भी समझ सकते हैं कि आपका दर्द क्या है, कि बच्चों की क्या एस्पिरेशंस होती हैं, उनके क्या ख्वाब होते हैं, वो कहां आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार है वो सरकार है जिन्होंने न केवल देश को पीछे करने का काम किया है, बल्कि इस देश के युवाओं को भी पीछे धकेलने का काम किया है, खड्डे में डालने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है, और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि 20 तारीख को, क्योंकि यहां से संसद तक का मार्च होगा, तो सभी युवा आए और बढ़ चढ़ के इस मार्च में हिस्सा ले, क्योंकि ये आपके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। और इस हक, सम्मान, अधिकार की लड़ाई में अगर युवा पीछे रह जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं आप सबके इन्हीं बातों के साथ अपना मत रखते हुए और सोनम वांगचुक जी से फिर से दोहराना चाहूंगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आपको मजबूत होना है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ, संसद की तरफ बढ़ेंगे तो जो युवा है वो लड़ाई बाहर लड़ेंगे, और जो समाजवादी पार्टी है, और हम तो चाहेंगे सभी विपक्षी दल सामने आए, सभी विपक्षी दल सामने आए और इन छात्रों की लड़ाई में उनका सहारा बने, उनका साथ दे, उनको मजबूत करने का कार्य करें। तो जहां आप लोग लड़ाई संसद तक ले जाने का काम करेंगे, हम इस लड़ाई को संसद के अंदर लड़ने का काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हौसला को, आप सभी के जो विश्वास है उसको सलाम करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगी। जय हिंद। Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. मैं